इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर में, और रामपुर में हम आपको बता दें हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष फ़रत अली ख़ां, जो कि हम आपको बता दें कि आज हम उनसे कुछ सवाल करने बैठे हैं और हमारे ख़ास मेहमान भी हैं फ़रत अली ख़ां। आइए उनसे बात करते हैं। फ़रत अली ख़ां, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे आप 15 अगस्त को लेके? जय हिंद, भारत माता की जय। आज जिस तरीके से हमें आज़ादी मिली, हम लोग खुश हैं, क्योंकि तकलीफ़ों के बाद अगर हमें खुशियाँ मिलती हैं तो हम पुरानी तकलीफ़ों को, पुराने गमों को भूल जाते हैं। ये जश्न आज़ादी तो है, लेकिन जश्न आज़ादी के साथ साथ जिन पुरखों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तकलीफ़ें झेली हैं, उनको याद करने का भी दिन है। मैं ख़ुसूसन अपने देशवासियों से अपील करूँगा कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने अपील की है और देश के जन जन की अपील है कि घर घर और हर घर तिरंगा लहराना चाहिए। मैं ख़ुसूसन मुसलमानों से अपील करूँगा, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारे आज़ादी में अहम रोल है और कोई भी उसको नकार नहीं सकता। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि हमारी इबादत गाहों पर, चाहे वो मज़ारात हों, चाहे मस्जिदें हों, चाहे खाने-खा हों, इंक्लूडिंग हमारा घर भी हो, तो हम अपने घर पर तिरंगा नहीं लगाते हैं। तो मैं अपने तमाम मुस्लिम भाइयों से अपील करूँगा कि जब प्रधानमंत्री की भी कॉल है और हमारा जज्बा भी है, और हम अपना जो हमारे बुज़ुर्गों ने शहादत दी है, उनको ख़िराज अक़ीदत कैसे पेश करेंगे? तो क्यों ना हम एक तिरंगा अपने घर पर अपने पैसों से ख़रीद कर, आज ऊपर वाले ने हमें इस लायक किया है, अपने घर पर तिरंगा ज़रूर लहराएं। अभी हमने देखा कि जो अमेरिका है, चीन है, तुर्की है, हमें आंखें दिखा रहा है और वो हमारे यहाँ से बड़े कारोबार करते हैं। लेकिन अमेरिका का देखा कि ट्रम्प ने 50% हमारे ऊपर टैरिफ, यानी हर चीज़ का किराया बढ़ा दिया। तो मैं कहूँगा कि इस वक्त में सभी लोगों को मिलकर के जो हमारे वतन परस्ती है, उसके जज्बे को सरशार करते हुए जो हमारी वतनियत है उसको कैसे दिखाएंगे? तो जब आप नमाज़ पढ़ें तो चटाई हमारी देसी होना चाहिए। जब हम तस्बीह पढ़ें तो पहले मनके से बनते थे, मनके के दाने हमारे यहाँ देसी होना चाहिए। हम बच्चे को खिलौना भी दें तो हाथ का बना हुआ दें। जब हम देसी चीज़ें अपनाने लगेंगे तो हमारा हर मकसद पूरा हो जाएगा। अमेरिका हो या कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क हो जो हमें आंखें दिखाए, हमें ये कहे कि हम तुम्हारा ये बंद कर देंगे, तो कुदरत ने इस भारत की, और मैं तो समझता हूँ पूरे बर्र-ए-सग़ीर की ज़मीन को ज़रख़ेज़ कर रखा है। अमेरिका और ट्रम्प, तू समझ जा। मैं यहाँ से एक मुसलमान एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर हमारे भारत को आंखें दिखाओगे तो वो आंखें नाबीना हो जाएंगी, अंधी हो जाएंगी और रोज़ी रोटी को तरस जाओगे, क्योंकि हमारी ज़मीन ज़रख़ेज़ है, हमारी हवा में तरोताज़गी है, हमारा पानी पीने के लायक है, हमारा अन्न, हमारा जो और चीज़ें हैं वो सब हैं। हम तो सर्वाइव कर लेंगे क्योंकि हम भारतीय हैं, लेकिन तुम्हारा हश्र बुरा होगा। और मैं तमाम लोगों से अपील करूँगा कि इस ट्रम्प का बायकाट करें, चाइना के माल का बायकाट करें। यही हमारी सच्ची ख़िराज अक़ीदत होगी यौम आज़ादी में। आज हमें अगर आज़ादी को क़ायम रखना है, मनाना है, तो घर घर तिरंगा लगाना है और स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है। फिर से मैं कहूँगा कि जब आप हों तो वतनियत ज़िंदाबाद कहिए, जय जय स्वदेशी कहिए और भारत माँ की जय बोलते हुए मातृ वतन ज़िंदाबाद कहिए। यही मेरा संदेश है, यही मेरा पैगाम है और यही मेरी इल्तिजा है। फ़रत ख़ां जी, एक सवाल और है आपसे, ये बताइए कि ये बर्ड फ्लू का जो चल रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखें, ऐसा है कि ये महामारी होती है और ये परिंदों में ख़ास तौर से पाई जाती है और उन परिंदों के जो लोग संपर्क में रहते हैं
वो इससे मुतासिर हो जाते हैं। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, इसके सिम्पटम्स होते हैं, लक्षण जिसको बोलते हैं, आँखें दुख जाना, पेट में मरोड़ होना, मसल्स खींचना और बुखार आ जाना। अगर हम इसकी देखभाल नहीं करते हैं, तो वो हमारी मौत का कारण भी बन जाते हैं। हमारे जिला अधिकारी ने और यहाँ पुलिस अधीक्षक जी ने, मैं उनकी जागरूकता को मुबारकबाद दूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने यहाँ पर समय रहते हुए यहाँ उसके ऊपर पाबंदी आयत की। और मैं समझता हूँ कि उस पाबंदी को आदेश मानते हुए, हुक्म मानते हुए, इल्तिजा मानते हुए सारे जो भी मुर्गी पालन करते हैं, जो मुर्गी पालक हैं या जो मुर्गी बेचते हैं, वो ये सोचकर उसका पालन करें कि इससे प्राणियों के या मानव जाति की को नुकसान नहीं पहुंचे। तो इसको मैंने पढ़ा एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ये वक्तन बवक्तन आ जाती है और जैसे मुर्गियां अचानक मर जाएं, उनको जो है वो लेट्रिन हल्की हो, पानी की तरह हो, तो उसको आप समझ जाएं कि ये जो है ये इन्फ्लुएंजा में है, संक्रमण में है, तो उसको हटा दिया जाए। अब लोग ये कहते हैं कि साहब क्या होता है कि जैसे जो बंदा उसका पालन पोषण कर रहा है या जो जिस जगह वो इकट्ठे हैं, अगर वो वहां रहते हैं तो लोगों में फैलती है। और जैसे बैठक में हम सब लोग बैठे हैं, किसी की आंखें दुखाएं तो उसी वक्त हमारी आंखें दुखना शुरू हो जाती हैं। तो मैं बहुत अपने सभी लोगों से अपील करूंगा जो बड़े बड़े या पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, कि इंसानी जिंदगियों के साथ चोरी छुपे और धोखे से भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। 21 दिन का उन्होंने समय रखा है, उसका पालन करें। और खुसूसन मैं कहूंगा जो लोग मांसाहारी हैं, जैसे हम लोग हैं जिसमें मुसलमान आते हैं, हमारे उलेमा भी जुमे के दिन अपनी मस्जिदों में और अपनी इबादत गाहों में ये अपील करें कि ये जो दौर चल रहा है, इस दौर से कैसे निजात पाए जाए। आज हम उसको छोड़ करके अपनी जिंदगी बचा सकते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी बचा सकते हैं। तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए बर्ड फ्लू का जो हमारे जिला अधिकारी और पुलिस अधिकारी ने नियम बताए हैं, उसको फॉलो करें। और बहुत ही मुअद्दबाना अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि 21 दिन मुर्गी का या अन्य परिंदों के मांस से परहेज करें। इसमें जो परहेज जो बताया है वो विस्तार से बता सकते हैं किस तरह का परहेज है जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं? जी, देखिए इसमें क्या है कि लोग ये कह देते हैं कि हम जो है वो इतने उस पे डिग्री पे उसको पका लेते हैं, तो वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। लेकिन जहाँ आप जा रहे हैं, जहाँ कट रही है, जहाँ से लेके आ रहे हैं, तो वहां पर तो आप पहुंचे कुछ लेने के लिए। वहां से मुर्गी का मांस ना लाने के बजाय आप अपने घर में बीमारी ले आए। तो यही एक इसमें परहेज है कि हम लोग डीएम का और जो हमारे पशु चिकित्सा विभाग है, जिन्होंने जो अपने नियम बताए हैं, उसका फॉलो करें। और आप भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं। ये एक सामाजिक खिदमत में भी आता है।